नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। बीसी सखी बैंकर्स के लिए एक अलग स्टार्टअप तैयार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकर्स काफ़ी मदद करने वाले हैं, तो किस तरह से मदद करेंगे उसकी पूरी योजना बनाई जा रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैंकर्स को उत्तर प्रदेश में आखिर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल कर रहे हैं, जिससे बीसी सखियों को भी बेनिफिट मिल सकता है, बैंकर्स को भी ये बेनिफिट मिल सकता है। तो क्या है कार्य योजना, वो आपको दिखाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई के कई बड़े बैंकर्स से मुलाकात की है और उसके बाद कई बड़ी योजनाओं के लिए यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो एक एक चीज़ विस्तार से आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच करें, इसके बिल्कुल ना करें, ताकि आपको प्रॉपर ये जानकारी मिल सके और आपको समझ आ सके कि वाकई में क्या बीसी सखी इसके लिए एलिजिबल होंगी, क्या बीसी सखी महिलाओं को उससे बेनिफिट मिलेगा, क्या फिर ये रूरल एरियाज़ में होगा या फिर सिर्फ शहरों के लिए यानी कि अर्बन एरियाज़ में ये चीज़ अलाउ होगी। यूपी के विकास में सहयात्री बने बैंकर्स, यह आह्वान किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार को बैंक प्रमुखों ने बताया गेम चेंजर। यानी कि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सुधार है वो बैंकों के प्रमुख ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बताया है, जिसके लिए लखनऊ और उत्तर मुंबई के बीच मुख्यमंत्री ने एक मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रमुख बैंकर्स से यूपी के विकास में सहयात्री बनने का आह्वान किया है। ये बृहस्पतिवार को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में बैंकर्स से मुखातिब थे। बैंकर्स ने यूपी के बदलाव, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधरी कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास जताते हुए निवेश के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो प्रदेश बताया है। उत्तर प्रदेश का बदलाव कैसे होगा, उद्धव कोटक योगी आदित्यनाथ ने मुंबई के बैंकर्स से मुलाकात की और उनका आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश में आए, निवेश करें और बैंकों की जो नीति है उसको आगे की ओर बढ़ाएं। अब यहाँ हम एक एक चीज़ को समझेंगे कि आखिर क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में, इन बैंकर्स की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। उद्योगपतियों का बड़ा विश्वास, ये दिनेश कुमार के द्वारा कहा गया है, जो कि एसबीआई के सीएमडी दिनेश कुमार, जो एसबीआई के सीएमडी हैं दिनेश कुमार, उन्होंने कहा कि यूपी के सेफ्टी और सिक्योरिटी के बदलाव ने औद्योगिक घरानों का विश्वास बढ़ाया है। यूपी में बीते कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी निवेश किया गया है। प्रदेश सरकार जीएसडीपी बढ़ाने के लिए, कृषि के विकास के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रदेश में लॉजिस्टिक से जुड़े क्षेत्रों में एक अच्छा अवसर है। सरकार का मुख्य फोकस विकास पर यह हर्षा के द्वारा कहा गया है, जो कि एग्जिम बैंक एमडी हर्षा वांगरी ने कहा कि यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर हुआ है, चाहे वो क्रिस्टल रिसोर्सेज हो या फिर औद्योगिक विकास हो या फिर कृषि विकास। सरकार का सारा फोकस विकास पर है। इसके अलावा सीएम योगी ने बड़े आह्वान किया है कि अपनों को निमंत्रण देने स्वयं आया हूं। सीएम ने देश के दिग्गज उद्योगपति, वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाओं के प्रमुख कारोबारियों और औद्योगिक संस्थानों के
प्रति संवाद किया। इस दौरान यूपी के वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों की परंपराओं में विविधता को उद्योग जगत को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पहली बार यूपी की टीमें जो हैं 16 देशों से 21 शहरों से रोड शो करने गई। विदेशों में GIS 2023 का अच्छा प्रतिक्रिया मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, इसलिए यहाँ अपनों को आमंत्रण देने आया हूँ। बड़ी संख्या में निवेशकों की मौजूदगी देख मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी उपस्थिति टीम यूपी के लिए उत्साहवर्धक है। यूपी में उद्योगों के लिए पहली ज़रूरत ज़मीन की कोई कमी नहीं और सरकार के पास बड़ा लैंडमार्क उपलब्ध है। यूपी जो कहता है वो करता है, ये हीरानंदनी ने कहा है। हीरानंदनी समूह की CEO दर्शन हीरानंदनी ने यूपी की नीतियों, माहौल और कार्यशैली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष से कम समय में डाटा सेंटर पार्क शुरू किए। यूपी में ना राजनीति और ना ही अराजक तत्वों की ओर से कोई दिक्कत आ रही है। यूपी जो कहता है वो करता है, यही निरंतर। हीरानंदनी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। उद्योगपतियों के लिए यूपी के माहौल में कम करने का सुखद अभिनव अनुभव है। वहीं CII के अध्यक्ष और बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन संजीव बजाज ने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टम समिट के इंडस्ट्री पार्टनर बनने के लिए खुद CM योगी के पास गए थे। योगी ने सोच, विज़न और कार्यशैली से प्रभावित होकर खुद समिट का हिस्सा बनने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भारत का विकास बिना यूपी के संभव नहीं है और उत्तर प्रदेश का विकास ही एक अग्रणीय भूमिका निभाएगा। 30% खाद्यान्न उपलब्ध कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो आज किसान खुशी से ज़मीन दे रहे हैं। यूपी की अच्छी पहल ये कहा गया है शिव सुब्रमण्यम के द्वारा। सिडबी के चेयरमैन और MD शिव सुब्रमण्यम ने कहा कि सिडबी यूपी के साथ मिलकर काम कर रही है। कुछ महीनों में सरकार MME कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए पहल कर रही है, वह शानदार है। तो यहाँ पर कई बड़े बैंकर्स से मुलाकात की है, चाहे वो RBI के MD हों या फिर कई और सिडबी के चेयरमैन हों। तो कई बड़े बैंकर्स से और कई बड़े उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की जो गति है वो और तेज़ दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा तभी देश का विकास होगा और उस पर सहमति जताई है तमाम बड़े उद्योगपति और बैंकर्स ने। उन्होंने भी माना है कि उत्तर प्रदेश में बैंकिंग सुविधाएं हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अगर बेहतर होगा तब देश तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो बैंकिंग प्रणाली मजबूत होगी। कई और बड़े काम BC सखियों को मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं और उससे उनकी आमदनी जो है वो तेज़ी से आगे की ओर उड़ान भर सकती है। अब कितने बैंकर्स इसमें सहमति जताते हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आगे की ओर दिखाई देता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सब ने
योगी आदित्यनाथ के इस परामर्श की सराहना की है। इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा और इससे कितना बेहतर लाभ होगा ये आप अपने हिसाब से हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।